क्या मुझे नाम क्या चुप है मुझे ना हाँ यह ठीक है। मंत्री सुबह मंत्री के साथ है और क्या और नहीं आगे चले बहुरी रघुराया। अरे हमने चुपैया बोली वो पूरा करा पहले। ऋष्यमुख पर्वत नियराया तहरह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीमा। मंत्रियों के साथ रहते हैं, मंत्रियों के साथ निवास करते हैं यहाँ पर। क्यों? ये मंत्री रहेंगे तो राज्य फिर मिलेगा, हम मिला भी। तो राम जी मंत्री की बड़ी कीमत है और रमणवा के यहाँ सब कुछ था महाराज जी, खाली एक मंत्री का भाव था। रावण क्या क्या कमी थी बताइए? बढ़िया किला था महाराज उसका। कैसा किला था? कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट्ट हट्ट सुभट्ट पीठी चारुपुर बहुविधि बना। बढ़िया किला था, बढ़िया स्त्री थी उसकी, बड़ी बढ़िया स्त्री थी। मतलब मंदोदरी क्या कहना, वो भी एक रहे तो राज्य के आगे चल करके एक रानी भी गंगा थी हमारे। तो रानी भी बढ़िया उसकी रानी भी बढ़िया मंदोदरी। अरे महाराज हित करने के लिए गाली भी बक देती हो, हित करने के लिए मंदोदरी गाली भी बक देती। अच्छी स्त्री पतिव्रता स्त्री हो गए। मेरा पति जो है बड़ा नास्तिक है महाराज, हम कहते तुम उसको आस्तिक बनाओ, क्या मैं उसको कुछ कह तो नहीं सकती, मैं पतिव्रता हूँ। तुम कैसी पतिव्रता? पतिव्रता वही है जो अपने पति को राम भक्त बनाने के लिए जरूरत पड़े तो गाली भी देती। आप बोले महाराज उल्टी बात सिखा रहे। मैं उल्टी बात नहीं सिखाता, मैं तो सही बात कहती है ना। क्या है? तुम ही रघुपति अंतर कीता खल खत्योत दिवाकर जीता। कौन कह रहा है? खराब स्त्री की बढ़िया स्त्री, बढ़िया स्त्री है। क्या करे? दुष्ट है तू राम को नहीं जता, तू राम को नहीं जप रहा। अरे सिंधु तरियो न को बनरा तुम पर धनु रेख गई न तरी। तुम राम जी को जीतोगे, तुम राम जी को जीतोगे। तुम राम जी के सामने जुगनू हो, जुगनू। राम जी सूर्य है और तुम हो जुगनू। ऐसा बड़ी मंदोदरी ने खूब समझाया महाराज। हाँ, तो सब कुछ है उसके पास, स्त्री भी बढ़िया, नगर भी बढ़िया, किला भी बढ़िया है और मित्र भी बढ़िया। मित्र अंतिम समय में महाराज उसका एक मित्र आया, अंतिम समय में उसका मित्र आया राजा को बिठवा डाले। अंतिम समय में उसका एक अंतिम समय में उसका एक मित्र आया राम जी, और उस मित्र ने जान को बाजी में लगाई। नहीं हाँ, अंगद क्या लोग आखिर रावण आ गया। देखो हमारे आचार्य जी महाराज कह रहे आई रावण आ गया नहीं है? तो हनुमान चालीसा में है कि नहीं, और राजक में कि नहीं, और ग्रंथों में है कि नहीं है? तो हमारा रावण आ गया। देखो हनुमान जी की जितनी मूर्ति दिखाई पड़ती है सब लोग दिखाई पड़ती है, पीछे दबा हुआ है। तो था तो आइए कथा तो भले ना आई हो, जो प्रमाणिक तो है कि नहीं, अप्रमाणिक तो नहीं। तो महाराज आ गया राम और लेकर के चला गया श्री राम, और बड़ा काम किया। मित्र भी उसका अच्छा, खजाना भी अच्छा, संपत्ति भी अच्छी, लेकिन केवल एक मंत्री उसका अच्छा नहीं। मंत्री सब डरे, और घर में तो सब कहे क्या कहना भी क्या कहे, गृह गृह सब करही विचारा, निज गृह गृह सब करही विचारा, नहीं निश्चर कुल कीर उबा। अब राक्षस बच नहीं सकते। और जो रावण पूछेंगे क्या करे महाराज, अरे क्या महाराज क्या करते ये सब है नर कपि भालू आहार। अरे इनको हम खा जाएंगे, इनको छोड़ेंगे ना, कच्चे खा जाएंगे। नर कपि भालू। अब घर घर सब क्या कहते हैं, अब राक्षस के कुल का बचावा नहीं है। वो स्वामी जी महाराज ने वहां लिखा है, क्या लिखा जी, सचिव सचिव वैद्य गुरु तीर
जो सुंदर कांड मिल गया। 37वां दोहा है। जहां मंत्रियों ने बनावटी बात कही वहीं गोस्वामी जी ने सचिव वैद्य गुरु दीन जो प्रिय बोलहि भय आस राज धर्म तन दीन कर कोई पे गई ना। सचिव वैद्य और गुरु अगर ये तीन बोलते हैं किसी लोभ से और किसी डर से, तीन है झूठ बोलने के यही कारण हो सकते हैं। आप क्यों झूठ बोल गए महाराज? क्या है आपसे डर गए, डर के मारे झूठ बोल गए। काहे झूठ बोल गया? कहीं है मेरे झूठ बोल देंगे, अगर सच बोली तो फिर आपका चीज न देते है ना। या तो डर से झूठ बोलेंगे या लोभ से। गुरु ने कहा अगर हम अभी इसको डांट वाट देंगे, चेला हमारा आया हुआ है, गोंडा से आया हुआ है, नहीं विदाई नहीं, गुरु पूर्णिमा भी आ रही है, उसमें कटौती कर देगा है ना, तो भैया इसको जरा प्रेम से क्यों खिला पिला दे ठाकुर। तो सचिव प्रसाद में बढ़िया सचिव वैद्य गुरु दीन जो प्रिय बोले भया राज धर्म तन। अगर मंत्री प्रिय बोला तो राज्य नाश, गुरु प्रिय बोला तो धर्म नाश, और राम जी वैद्य अगर प्रिय बोल गया तो शरीर का नाश। वैद्य गुरु वैद्य जी महाराज कहे हमको मलेरिया बुखार आता, कहा भैया दवा ले, जरा सा हम दही भात खा लेंगे रात को 12 बजे रात को, मेरी दही भात खा लेना, कोई बात नहीं है भाई जी। सोचेगा कई दिन न खा तो भी चले जाएगा डॉक्टर के लगे, खा लेना दोनों हो जाए, गया मरा जिया पिएगा नहीं। वैद्य गुरु दीन जो। तो महाराज जी रावण का सब कुछ ठीक था, एक मंत्री उसके दुर्मंत्री हो गए, उसका राज्य समाप्त। सुग्रीव जी और विभीषण जी महाराज के पास राज्य के सारे अंग नष्ट हो गए थे, लेकिन एक मंत्री अंग अवशिष्ट रहा तो राज्य न मिल गया। इसीलिए यहाँ पर विवेक रूपी राजा के मंत्री रूप वैराग्य रूपी मंत्री का पहले निर्णय यह कहकर के कहा कि राज्य का जो सबसे प्रधान अंग होता है राज्य, वो मंत्री होता है। तो सचिव विराग विवेक नरेशु, सचिव विराग विवेक नरेशु। देखो ये ऐसे राजा मंत्री हैं, ज्ञान है राजा और वैराग्य है मंत्री। वैराग्य के बिना ज्ञान का मूल्य ही नहीं, वैराग्य के बिना ज्ञान का मूल्य ही। ज्ञान देखो समझना, जीवन में समझना, और खास करके वैरागी साधु को तो जरूर समझना चाहिए। वैराग्य के बिना ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। हमारे यहाँ साधु क्या करते जाते हैं? हमारे यहाँ साधु ज्यादा पढ़ते लिखते नहीं थे, हमारे यहाँ साधु ज्यादा पढ़ते लिखते नहीं थे, हमारे भजन करते। जीवन में उनके वैराग्य था। वैरागी साधुओं की प्रशस्ति पढ़ाई लिखाई में नहीं थी, वैरागी साधुओं की प्रशस्ति किसमें थी? वैराग्य में थी और भजन में थी। ये सबसे बड़ी बात थी हमारे, और वो मूल चीज है। साधु जीवन में अगर वैराग्य नहीं, आप लाख ज्ञानी हो गए, बहुत बड़े कथावाचक बन गए, बहुत बड़े पंडित बन गए, लेकिन आपके जीवन में अगर वैराग्य नहीं है तो आपका ज्ञान दो कौड़ी। हमारे यहाँ कथावाचकों की कीमत नहीं होती थी साधुओं, हमारे यहाँ साधुओं में भजनानंदियों की कीमत होती है। कौन कितना भजन करता है? महाराज जी 2 लाख नाम जप करते हैं, महाराज जी 1.5 लाख नाम जप करते हैं, महाराज जी 1 लाख नाम जप किए बगैर भोजन नहीं करते हैं। इसकी कीमत। तो वैराग्य की कीमत, वैराग्य के बिना ज्ञान अंधा है, वैराग्य के बिना ज्ञान काना है, वैराग्य के बिना कान क्या बोला था? काना है। एक आदमी के जीवन में वैराग्य था, ज्ञान था, लेकिन वैराग्य नहीं था। मैं इसको दिखाना, इसको एक आंख से रही थे। वैराग्य के बिना ज्ञान एकाक्ष हो जाता है। ज्ञान क्या? हम ज्ञान छांट रहे हैं तो जिससे हम पहले ज्ञान छांट रहे हैं, राम जी बड़े अच्छे, राम जी की भक्ति करनी चाहिए, राम जी ये, राम जी। और जीवन में वैराग्य कुछ
तो सब बेकार। ऐसे व्यक्ति के जीवन में वो ज्ञान नहीं रह सकता हमारे। और ज्ञान रहेगा तो कैसा लेके रहेगा, काना लेके रहेगा। भगवान कहते हैं ऐसे ज्ञान से क्या फायदा। देखो एक बड़े विद्वान थे महाराज, बड़े कवि थे, शास्त्र की बात कर रहा हूं। उनको ज्ञान तो बहुत था, लेकिन वैराग्य नहीं था उनके जीवन में। भगवान ने उनको खुले काना कर दिया। कथा थी शुक्राचार्य जी महाराज थे। अगर वो राजा बलि से कहते हैं ये सवै साक्षात विष्णु, कहते हैं बोलो क्या सोच क्या हे वैरोचने, ये सवै साक्षात विष्णु, हे वैरोचने, हे विरोचन के पुत्र, हे बलि, ये साक्षात विष्णु है और ये तुम्हारा सब कुछ हर लेगा और सारा चरित्र कह डाला माने। तो बड़ी ज्ञानी ज्ञानी थे नहीं ज्ञानी थे। यानी ये भगवान है, इसका ज्ञान बलि को किसने दिया? शुक्राचार्य जी ने दिया है ना। यानी ये भगवान है, इसका ज्ञान है, ये क्या करेंगे इसका ज्ञान है, ये क्या कर रहे हैं इसका ज्ञान है, ये क्या करके आए हैं इसका ज्ञान है, सब कुछ ज्ञान है। लेकिन वैराग्य नहीं, तुम्हारा राज्य हर लेगा, राज्य हर लेगा, इसके प्रति उनका वैराग्य नहीं। तो भागवत में तो कथा नहीं है, पुराणांतर में कथा है, प्रसिद्ध है। ये जब चोटी के जल कमंडल से गिरे लाग, समझे ना, संकल्प करे बड़े, शुक्राचार्य ने उसमें अपनी आंख लटकाई, अखियां लटकाई, तो भगवान ने डुबकुसा लिया धीरे से कर। अरे महाराज ठीक है, जो ऐसे नेत्र को फूटने चाहिए जिसमें वैराग्य नहीं है, समझे ना, आप समझे ना, अब ज्ञान कहना हो गया नहीं हो गया। तो सियाराम, वैराग्य के बिना ज्ञान एकाक्ष हो जाता है। ये दोनों आंख, अगर एक आंख न रहे तो क्या करवा, क्या कहोगा, खाना कहोगे, ज्ञान विराग नयन उद्गारी, ज्ञान वैराग्य दोनों नहीं। तो ज्ञान एकाक्ष है बगैर वैराग्य के। वैराग्य के बिना ज्ञान कुछ नहीं महाराज। ज्ञान की स्थिति ही कुछ नहीं है। ज्ञान की स्थिति वैराग्य के साथ है और भक्ति की भी स्थिति, भक्ति की भी स्थिति वैराग्य के साथ है। चाहे ठाकुर जी को उठाना है, ठाकुर जी को सवेरे मंगला करनी है, ठाकुर जी अब मंगला कब करोगे? जब स्वयं 3:30 बजे उठोगे तब न मंगला करोगे। अरे भाई ठाकुर जी की मंगला 4 बजे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? 4, 4:30, 5 के अंदर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो आखिर मंगला करने के लिए आपको 3:30 बजे उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो भक्ति भी बगैर समय के, अब समय के प्रति आपका राग है, सोने के प्रति आपका राग है, तो जब तक सोने के राग का, सोने के प्रति जो राग है इसका नष्ट नहीं करोगे, जब तक सोने के प्रति वैराग्य नहीं करोगे, तब तक कहां से आएगी भक्ति, है ना? तो भक्ति भी वैराग्य के बिना नहीं है और श्री ज्ञान महाराज भी वैराग्य के बिना नहीं। इसलिए वैराग्य का नाम पहले और भक्ति ज्ञान का नाम बाद में। राम जी कहते सचिव विराग विवेक नरेशु, वैराग्य जो है, वैराग्य। और एक बात याद रखना, जैसे आपने बताया कि सारा अंग नष्ट हो जाए, मंत्री बच जाए तो राज्य पुनः मिल जाएगा। आपके अंदर ज्ञान नहीं है, आपके अंदर योग नहीं है, आपके अंदर तप नहीं है, आपके अंदर भजन भी नहीं है, आपके अंदर नाम जप भी नहीं है, लेकिन अगर वैराग्य का सूर्य आपके जीवन में चमक रहा है, आपके जीवन में सब कुछ आएगा। ये मेरा दावा है, ये मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं। इसलिए भैया वैराग्य कभी मत छोड़ो, है ना? सारा साधन नहीं है तो सारे साधन आ जाएंगे अगर आपके जीवन में वैराग्य। जब तक आप और सारे साधन है और जीवन में वैराग्य नहीं है, सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज है जीवन में, साधु के जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है? वैराग्य। वैराग्य को दृढ़ करो। हर वस्तु के प्रति जो आपके और हमारे मन में राग है उसको समाप्त करो। पैसे के प्रति राग,
धन के प्रति राग, वस्त्र के प्रति राग, स्थान के प्रति राग, फिर नींद के प्रति राग, फिर काम के प्रति राग, ये जितने भी राग हैं, इन रागों को जब तक आप नष्ट नहीं करोगे तब तक आप सच्चे वैरागी नहीं बन सकते। और जब तक सच्चे वैरागी नहीं बनोगे तब तक सच्चे साधु नहीं बनोगे, और जब तक सच्चे साधु नहीं बनोगे तब तक ठाकुर कैसे बात करते है ना। इसलिए सजीव विराग विवेक नरेशु, वैराग्य ही मंत्री है और विवेक ही ज्ञान है, विवेक जो है कैसा राजा है। सजीव विराग विवेक और विवेक, अब ज्यादा कहेंगे तो अब विराग अब ज्यादा नहीं कहेंगे, विवेक नरेशु। अब विवेक किसको कहते हैं राम जी? के ज्ञान, ज्ञान को कहते हैं। अब ज्ञान किसको कहते हैं राम जी? सियाराम जी, ज्ञान किसको कहते हैं? कि हमने खूब पढ़ लिया, 6 विषय के आचार्य बन गए, ज्ञान हो गया नहीं हो गया? ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? शास्त्र ज्ञान हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, वो तो शास्त्र ज्ञान हुआ है, उसके पीछे कुचल्ला लग गया है। तो क्या हमारा और अच्छा ज्ञान रहा है तो शास्त्र ज्ञान हो गया, तो अक्षर इसमें और पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो शास्त्र ज्ञान, तो ज्ञान पढ़ा कि शास्त्र ज्ञान? शास्त्र ज्ञान पढ़ा, दो अक्षर पढ़ गया है। राष्ट्र पढ़ा कि महाराष्ट्र? अरे बाबा, राष्ट्र पढ़ा कि महाराष्ट्र? महाराष्ट्र जो महाराष्ट्र है? अरे बाबा, राष्ट्र का हमारे टुकड़ा है महाराष्ट्र। क्या कहाँ के रहते हैं रहने वाले? महाराष्ट्र में रहते हैं। तो महाराष्ट्र कहाँ है? अरे हिंदू राष्ट्र में है, अरे हिंदुस्तान में है। तो हिंदुस्तान क्या है? राष्ट्र है। तो राष्ट्र बड़ा कि महाराष्ट्र है? राष्ट्र बड़ा है, महाराष्ट्र बड़ा नहीं है। क्या चुनाव हो रहा है आजकल? कौन सी भी चुनाव होने जा रहा है? राष्ट्रपति बना कि उपराष्ट्रपति बड़ा? उपराष्ट्रपति उसमें 2 अक्षर ज्यादा लगा। तो अक्षर जितने लगेगा महाराज उतने घटते चले जाओगे। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मंत्री, उप मंत्री, मंत्री है, राज्य मंत्री है, कौन बढ़ गया हमारे? राज्य मंत्री बढ़ गया है ना। तो राम जी, शास्त्र ज्ञान कहो, शास्त्र कुछल्ला लग गया, खाली ज्ञान। ज्ञान किसको कहते हैं? कि ज्ञान माने जह एक नहीं, देख ब्रह्म सम। ये ज्ञान तो बगैर पढ़े आता है। ये ज्ञान आता है राम जी, बगैर पढ़े आता है, हम सरीखे मूर्खों के पास आता है। ज्ञान मान जह एक नहीं, देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान वह जहां एक भी प्रकार का मान नहीं हो, एक भी प्रकार का मान मने एक भी प्रकार का मान नहीं हो, मने न धन मद हो, न जन मद हो, 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 न धन मद हो, न जन मद हो।